हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो फ्रेंड्स आप सभी। आई होप सब अच्छे होंगे। एंड आपने ग्रुप 3 का लेक्चर फर्स्ट, जिसमें हमने देखा था कि ग्रुप क्या होता है, ग्रुप की कितनी प्रॉपर्टीज होती है, क्या डेफिनेशन होती है ग्रुप की, वो सब आपने अच्छे से किया होगा। उसके बाद हमने किया था फ्रेंड्स उसमें जेड एन ग्रुप के बारे में बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसमें हमने क्या किया था कि जेड एन होता क्या है, ऑर्डर ऑफ जेड एन क्या होता है, इसमें एलिमेंट्स जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो कितने होते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, एलिमेंट का ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले जाके लेक्चर देख लीजिए। आज फ्रेंड्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, यूएन ग्रुप क्या होता है हमारे पास, और जेडएन ग्रुप की कुछ प्रॉपर्टीज जिससे हम क्वेश्चन और जल्दी इजिली सोल्व कर सके। कि जैसे अभी हमने देखा था ना लास्ट में कि बहुत ज़्यादा टाइम लगने लग रहा था कि जेडएन में कि हम इनवर्स कैसे निकाले, ऑर्डर कैसे निकाले। अब कुछ शॉर्ट ट्रिक आएगी कि उनसे भी हम जेडएन को सोल्व कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं गाइज आज का लेक्चर। और कमेंट करके जरूर बताया करो गाइज कि आपको लेक्चर कैसा लगता है, क्योंकि आपके लेक्चर से ही मेरे को मोटिवेशन मिलती है। कि जब आप कमेंट करते हो ना, लेक्चर तो मैं डाल देती हूँ लेकिन अगर आपका कमेंट नहीं आता तो मेरे को नहीं पता चलता कि कैसा लेक्चर है, अच्छा है नहीं, आपको पसंद आया नहीं आया। तो गाइज कमेंट करके जरूर बताया करो। और जो भी आपके डाउट्स है, किसी भी और टॉपिक को लेके डाउट है, तो वो भी आप कमेंट किया करो। आप टेलीग्राम पे मैसेज करते हो, टेलीग्राम पे गाइज इतना पॉसिबल नहीं हो पाता कि मैं हर एक बच्चे की चैट जाके ओपन करूँ और फिर वहाँ पे रिप्लाई करूँ। तो आप कमेंट करके बताया करो, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखो गाइज, सबसे पहले आज हम आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ, फाई एन। तो फाई एन डिस्कस करेंगे कि फाई एन होता क्या है। इसको बोलते हैं गाइज आइलर फंक्शन। बहुत से बच्चे यूलर फंक्शन भी बोल देते हैं। वो डिपेंड कर जाता है कि हमारे टीचर ने कौन सी लैंग्वेज हमारे ग्रेजुएशन टाइम में यूज की है। किसी ने आइलर बोलना सिखा दिया तो वो बच्चा आइलर यूज करता है। किसी की टीचर ने बोला कि बेटा ये यूलर फंक्शन है तो वो यूलर फंक्शन बोलता है। बट जैसे मैं अब वीडियो में इसको यूज करूंगी गाइज आइलर फंक्शन, तो आप आइलर के नाम से जानते हो तो भी अच्छी बात है, यूलर के नाम से जानते हो तो भी अच्छी बात है। एक ही वर्ड है गाइज, ठीक है ना। बस बोलने का तरीका अलग है कि कोई कैसे बोलता है कोई कैसे बोलता है। तो ये क्या होता है गाइस, जिसमें क्या होता है, इसको कैसे सोल्व करते हैं पहले हम ये देखते हैं। आप बोलोगे आपने तो ये बताया था, इसका ही यूज होगा इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो सबसे पहले इस चीज को हम क्या देखते हैं, सोल्व करते हैं कि ये चीज होती क्या है। तो फाई एन, एन यहाँ पे क्या होता है गाइज, एन होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, है ना। तो अगर आपको बोल दे 5 1 की वैल्यू क्या होती है तो आप बोलोगे 5 1 1 ही होता है। आप बोलोगे कैसे, ये रिजल्ट है गाइस कि 5 1 हमेशा 1 ही होता है। उसके बाद अब 5 2 क्या होगा, 5 3 क्या होगा, 5 4 क्या होगा, 5 5 क्या होगा, ये अब हम निकाल लेंगे। किससे निकाल लेंगे, अब निकालने का कोई फॉर्मूला होगा। हाँ जी, फॉर्मूला है। तो ये क्या है गाइज, ये नंबर थ्योरी का टॉपिक है। मैं यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी इस टॉपिक में, क्योंकि हम ग्रुप थ्योरी करने लग रहे हैं। जब नंबर थ्योरी कराऊंगी ना मैं, डिविजिबिलिटी वाले रूल कराऊंगी या फिर सम ऑफ डिवाइजर, नंबर ऑफ डिवाइजर, वो सब कराऊंगी। तो एक बार और डिस्कस कर लेंगे इस टॉपिक को, है ना। लेकिन अभी के लिए आप जितना मैं बताऊं बस उतना समझते जाना। तो फाइव एन हम कैसे निकालते हैं, मान लो फाइव एन जो कोई नंबर है ना वो हमारा किस फॉर्म का है, पी की पावर के फॉर्म का है। अब आप बोलोगे पी क्या है, पी कुछ भी है गाइज, हमें नहीं पता। लेकिन पी क्या होगा जब हम सोल्व करेंगे ना, तो वहां पे पी क्या होगा गाइज, पी होगा हमारे पास प्राइम नंबर। इसलिए मैंने पी नाम दिया है इसका। पी क्या होगा हमारे पास, प्राइम नंबर होगा। के क्या होगा गाइज, के कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा। ओके, के क्या होगा हमारे पास, के कोई भी इंटीजर होगा। जैसे हमने बोला 5 ऑफ 12 बताओ, है ना। तो अब आप 12 को पी की पावर के फॉर्म में लिखोगे। सबसे पहले 12 को पी की पावर के फॉर्म में लिखोगे आप। अब आप 12 को कैसे लिखोगे, आप बोल दोगे मैम 2 × 6 लिख लो। बट मैंने क्या बोला गाइज, पी क्या होना चाहिए हमारे पास, प्राइम नंबर होना चाहिए। अगर हम जैसे आप बोलोगे दो प्राइम नंबर तो है, 6 ही तो नहीं है, 2 तो है ना। तो मैं बोलूंगी हाँ जी 2 प्राइम नंबर है, आपकी बात मान ली। लेकिन जो नंबर है ना कंप्लीट, अगर यहाँ पे इस पी को अगर हम ब्रेक कर दे कि P1 × P2 कर दे, तो भी P1 P2 हमारे पास क्या होने चाहिए, वो प्राइम नंबर होने चाहिए। तो 6 को हम अगेन क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो कैसे करेंगे, 2 × 2 2 ×
3। तो इसको क्या कर देंगे 2 का स्क्वायर इंटू 3। तो 12 को हम P1 इंटू P2 की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। अब कंपेयर करो आप लोग, 2 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1, इसको नाम दो P1, इसको नाम दो P2, इसको K1 और K2। तो कंपेयर किया तो P1 क्या हमारे पास, P1 की वैल्यू है गाइज 2, P2 की वैल्यू क्या है, P2 की वैल्यू है 3, K1 की वैल्यू क्या है गाइज, K1 की वैल्यू है 2 और K2 की वैल्यू क्या है गाइज, K2 की वैल्यू है हमारे पास 1। ये सब चीजें निकाल दी, हाँ जी। अब आप बोलोगे ये तो हमें आ गया समझ और ये हमने निकाल भी दिया, अब इससे आगे क्या। तो इससे आगे मैं इसका फॉर्मूला बताती हूँ गाइज, कि अगर हमारे पास फाई एन हमने ऐसे लिख दिया P1 की पावर K1, P2 की पावर K2 अप टू सो ऑन PR की पावर KR, है ना। तो इसको सोल्व कैसे करते हैं, पहले 2 के लिए समझ लीजिए, बाद में इसको R पे हम कर देंगे। अगर 2 के प्रोडक्ट में या एक की ही प्रोडक्ट में, पहले एक के लिए करते हैं, मान लो एक यहाँ पे, फिर 2 के लिए कर देंगे, है ना। तो अगर फाई एन P की पावर K है तो इसको सोल्व करने का फॉर्मूला होता है गाइज P की पावर K माइनस P की पावर K माइनस 1। ओके, अगर 2 के लिए था तो ये क्या हो जाएगा, P की पावर K माइनस P की पावर K, P1 की पावर K1 माइनस 1 इंटू P2 की पावर K2 माइनस P2 की पावर K2 माइनस 1। पावर कम होती जाएगी, एक पावर कम होती जाएगी। बेस हमारा क्या रहेगा, बेस हमारा सेम रहेगा। अगर PR के लिए होता तो यही चीज हमारी किस पे चली जाती, अब टू सो ऑन PR की पावर KR माइनस PR की पावर KR माइनस 1, ऐसी चली जाती। आई होप आपको फॉर्मूला समझ में आया होगा। फॉर्मूला समझ में आ गया है तो अब हम इस वाले क्वेश्चन पे इसको क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो 2 के प्रोडक्ट में था तो इसको अब करेंगे P2 की पावर K2 माइनस P1 की पावर K1 माइनस P1 की पावर K1 माइनस 1, है ना। और P2 की पावर K2 माइनस P2 की पावर K2 माइनस 1, एक पावर कम करते जाना है। तो P1 क्या था हमारे पास 2 था, तो 2 की पावर K1 कितना था 2, 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 1, P2 कितना था 3, 3 की पावर 1 माइनस 3 की पावर 1 माइनस 1 करेंगे 0, किसी की पावर 0 कितना होता है 1, तो ये 1 ही आ जाएगा। तो 2 की पावर 2 4, 4 माइनस 2 करेंगे 2 इंटू 3 की पावर 1 3, 3 माइनस 1 करेंगे 2, 2 इंटू 2 4। तो जो 512 की वैल्यू है गाइज वो हमारे पास कितनी आ गई, वो आ गई 4। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, जैसे हमने निकाल दिया गाइज 5 ऑफ 15, 5 ऑफ 15। तो पहले सबसे पहले फर्स्ट जो स्टेप है उसमें क्या बताया है, 15 को हमें क्या करना होगा, ब्रेक करना होगा। तो ब्रेक करो, किस में ब्रेक करेंगे, प्राइम में, या फिर प्राइम की प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, है ना। तो 15 को ब्रेक करो, तो 15 को ब्रेक करेंगे हम लोग, तो 5 15 को ब्रेक करेंगे तो 3 इंटू 5 आ जाएगा। अब स्टेप सेकंड में देखो, ये P1 की पावर K1 2 के प्रोडक्ट में है तो वो वाला फॉर्मूला लगा दो, क्या P1 की पावर K1 माइनस P1 की पावर K1 माइनस 1, P2 की पावर K1 K2 माइनस P2 की पावर K2 माइनस 1, एक पावर कम करते जाना। तो 3 की पावर 1 माइनस 3 की पावर 1 माइनस 1, 5 की पावर 1 माइनस 5 की पावर 1 माइनस 1, क्योंकि K1 और K2 क्या था हमारे पास सबकी बार 1 1 था। तो 3 पावर 1 3 माइनस 1 5 माइनस 1 3 माइनस 1 2 5 माइनस 1 4, तो 5 15 कितना आ गया गाइज हमारे पास 8 आ गया। ओके, अब उसके बाद देखिए गाइज, आप ऐसे किसी भी नंबर का निकाल सकते हो, जैसे 5 ऑफ 25 बोल दिया मैंने, तो 25 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर, ए की P की पावर K माइनस P की पावर K माइनस 1 वाला लगा दो, तो 5 का स्क्वायर माइनस 5 की पावर 1, तो 25 माइनस 5 20, तो 525 कितना आ गया हमारे पास 20। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब कुछ रिजल्ट बता देती हूँ मैं, क्या रिजल्ट है गाइज वो, कि अगर 5n अगर प्राइम नंबर हमारे पास,
क्या है, प्राइम नंबर, ओनली प्राइम नंबर। तो जो वैल्यू हो जाती है वो क्या हो जाती है, अगर फाइव है ना हमारे पास, पी है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी पी माइनस वन। जैसे फाइव फाइव, तो फाइव फाइव की वैल्यू होती है फोर। आप बोलोगे कैसे, लिखो फाइव फाइव को, तो पाँच तो प्राइम नंबर है तो प्रोडक्ट में लिखने की नीड ही नहीं है, ऑलरेडी फाइव लिख देंगे। फॉर्मूला लगाओगे तो पाँच माइनस पाँच की पावर एक माइनस एक जीरो, पाँच माइनस एक तो चार। सात के लिए फाइव सेवन कितना हो जाएगा, सात प्राइम नंबर है तो सिक्स हो जाएगा। फाइव थ्री कितना हो जाता है, टू, क्या प्राइम नंबर है, फाइव टू कितना हो जाएगा हमारे पास, वन। फाइव इलेवन कितना हो जाएगा हमारे पास, टेन। फाइव थर्टीन कितना हो जाएगा हमारे पास, ट्वेल्व। फाइव सेवनटीन कितना हो जाएगा हमारे पास, सिक्सटीन। तो ये क्या है गाइज, ये हमारे पास रिजल्ट है। अगर पी प्राइम नंबर है फाइव, एंड अगर प्राइम नंबर दे दिया तो फाइव एन की वैल्यू कितनी हो जाती है, जो प्राइम नंबर दिया उससे एक वैल्यू कम कर दो, तो वही हमारी क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी फाइव एन की। किसके केस में, प्राइम के केस में। और अगर प्राइम नहीं है, प्राइम की प्रोडक्ट में लिखा हुआ है, तो हम बाय फॉर्मूला जैसे ऐसे करते आए, ऐसे फाइव को क्या करेंगे गाइज, सोल्व करेंगे। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आप बोलोगे मैम इसका यूज कहाँ होगा, क्या यूज है, तो हाँ जी बताती हूँ अभी मैं। जब यूएन ग्रुप करेंगे तब भी, और अब जेडएन ग्रुप करेंगे तब भी। देखो अब गाइस जेडएन ग्रुप को और अच्छे से देखते हैं, ठीक है ना। जेडएन ग्रुप को तो देखो, जेडएन ग्रुप, जेड किसको लेके चले, अब हम जेड 14 ले लेते हैं, है ना। 14 ले लिया हमने यहाँ पे, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13, ये वाले एलिमेंट आ जाएंगे। अब मैं आपको एक लास्ट लेक्चर में गाइज मैंने एक मिस्टेक की थी, मैं आपको वो चीज़ बताती हूँ। मैं वहाँ पे पहले ठीक बताने लग रही थी, लेकिन बाद में मैंने गलत बताया आपको, और किसी ने कमेंट भी नहीं किया कि हाँ जी मैम आपने गलत बताया। मेरे को ये लगा कि, और वो तो चलो ठीक है, मेरे दिमाग में वो बाद में, क्योंकि जब मैं पहले कुछ बताने लग रही थी, बाद में मैंने कुछ गलत बताया, तो मेरे दिमाग में वो बार बार रिपीट होने लग रही थी कि ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं पहले गलत बता रही थी बाद में ठीक बताया, तो वो बार बार घूमे जा रहा था। तो मैं जब देखा मैंने वीडियो को, तो पता चला कि मैंने पहले ठीक बताया था, बाद में मैंने गलत बताया। लेकिन आपने किसी ने कमेंट करके वो चीज़ बताई ही नहीं, मैंने फिर कमेंट में मेंशन भी नहीं किया उस चीज़ को। आज वाले लेक्चर के बाद मैं उस चीज़ को मेंशन करूंगी वहाँ पे कि उतनी टाइमिंग पे मैंने वो चीज़ गलत बताई है। तो इसके लिए आप लेक्चर सेकेंड देखना, क्या चीज़ गलत बताई थी मैं अभी बताती हूँ गाइस आपको। देखो मैंने आपको एक क्वेश्चन डिस्कस किया था कि मैम हम जेडएन में ना, जैसे जेडएन जो जेड होता है उसमें तो पॉजिटिव इंटीजर भी होते हैं और नेगेटिव इंटीजर भी होते हैं, है ना, प्लस माइनस टू अप टू सो ऑन है ऐसे। तो हम जब जेडएन लेते हैं तो वहाँ पे पॉजिटिव ही इंटीजर क्यों लेते हैं, नेगेटिव वाले इंटीजर क्यों नहीं लेते, क्वेश्चन मेरा ये है। तो मैंने इसमें पहले ठीक बता रही थी, लेकिन बाद में मैंने गलत बताया, है ना। अब गलत कैसे बताया, वो तो अब उस टाइम पे प्रेजेंस ऑफ माइंड थी कि गलत कैसे बता दिया मैंने आप लोगों को। लेकिन अब भी आप ध्यान से सुनना। जैसे आप बोलोगे कि मैम Z6 था, हाँ जी Z6 था, तो आप बोलोगे 0 से 5 तक ले लिया आपने, 6 क्यों नहीं लिया। सबसे पहला तो 6 और 0 ए की तरह ट्रीट होते, क्यों, क्योंकि ए प्लस बी मोडुलो एम, मैंने आपको बताया था कि मोडुलो को रिमाइंडर नॉन नेगेटिव रिमाइंडर हम लिखते हैं यहाँ पे, है ना। तो जो Z6 में है 0 और 6 इक्वल बिहेव होंगे। अगर Z7 की बात है तो 0 और 7 इक्वल, 0 क्या हो जाती है हमारी यहाँ पे आइडेंटिटी हो जाती है ZN के केस में, है ना, ये मैंने आपको बताया था। अब आप बोलोगे 0 और 6 का बिहेवियर सेम कैसे है, तो मैं बोलूँगी 0 इज इक्वल टू 6, इसको इस साइड ले आओ, या इस, है ना, 0 माइनस 6 माइनस 0, ये हो जाएगा, है ना। अगर इसको ऐसे लिखूंगी गाइज मैं, Z6 की बात चलने लग रही है तो ए प्लस बी मॉडुलो एम वाला फॉर्मूला लगाएंगे ना, तो 6 माइनस 0 6 ही रहेगा, 6 को 6 से रिड्यूस कर देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो जो 0 और 6 का बिहेवियर होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो सेम होता है। Z9 है तो 9 और 0 का बिहेवियर सेम हो जाएगा। मतलब कहने की बात ये है, इन ZN, मैं आपको बताने लग रही हूँ, इन ZN
जीरो का और एन का बिहेवियर हमारे पास क्या होता है, सेम होता है। फर्स्ट, ओके, याद रखना। सेकंड चीज, अब आपने बोला था नेगेटिव इंटीजर क्यों नहीं लेते मैम इसमें, तो देखो मैं आपको बताती हूँ। मान लो -1, आपको बताना है कि -1 किसके इक्वल होगा, Z6 में, वो चीज है। तो देखो -1 = 5, आप बोलोगे हमें कैसे पता चलेगा, अरे वो तो आपको ट्राई करके देखना पड़ेगा कि रिमाइंडर -1 में हम क्या ऐड करें कि रिमाइंडर 0 आ जाए। तो -1 में अगर हम 2 ऐड करेंगे, 3 ऐड करेंगे, 4 ऐड करेंगे, आप बोलोगे -1 में 1 ऐड कर दो, तो -1 क्या बिहेवियर बताया ना, 0 n के इक्वल होता है, तो -1 1 के इक्वल होगा। 1 इसको इस साइड लेके जाएंगे तो 1 + 1 ये तो 2 हो जाएगा, ये तो 0 के इक्वल नहीं आया है ना। लेकिन इससे तो हमारा रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो -1 किसके इक्वल होगा, 5 के इक्वल होगा। आप बोलोगे कैसे, देखो 5 = -1, -1 को इस साइड लेके जाओ, 5 + 1 मोडुलो 6, m वाला करेंगे, 5 + 1 6, 6 को 6 से रिड्यूस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये वाली जो चीज़ थी गाइज, ये मैंने वहाँ पे मिसअंडरस्टूड होके गलत बता दी थी। मैंने बोल दिया था -1 1 के इक्वल, -2 2 के इक्वल, -3 3 के इक्वल, ऐसा बताया था मैंने कुछ। लेकिन आप इस चीज को अभी ठीक कर लीजिए कि -1 किसके इक्वल हो जाएगा, 5। सेम -2 किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के इक्वल। कैसे, 4 = -2, -2 को इस साइड लेके आओगे आप लोग तो 6 हो जाएगा, 6 को 6 से रिड्यूस करेंगे तो अगेन रिमाइंडर 0। तो जो ZN में जो 4 का बिहेवियर है वो -2 का बिहेवियर होता है। इसलिए पॉजिटिव नंबर लिखो या नेगेटिव नंबर लिखो, बात एक ही है। ओके, और उसके बाद जो ऑर्डर ऑफ ZN होता है वो हमारे पास कितना होता है, n होता है। तो ये नंबर तो सेम बिहेव करने लग रहे हैं, तो दो बार एक नंबर को हम क्यों लिखेंगे किसी भी चीज में, एक ही बार तो लिखेंगे। तो ऑर्डर ऑफ ZN क्या हो जाता है, हमारे पास n हो जाता है। तो इसलिए हम या तो पॉजिटिव इंटीजर लिख लो या नेगेटिव इंटीजर लिख लो, आपकी चॉइस है। तो हम क्या करते हैं, हम पॉजिटिव इंटीजर लेके चलते हैं ZN में, नेगेटिव को क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर किस में छिपे होते हैं, पॉजिटिव में ही छिपे होते हैं। उनका बिहेवियर मैंने बता दिया कि पॉजिटिव के ही इक्वल होता है ZN में। ओके गाइज, इतना आप लोगों को समझ में आया। तो अभी कमेंट करके बताओ कि अब तक जो मैंने आपको φn और ZN का जो ये चीज़ बताई, कमेंट आपको समझ आई है तो कमेंट करो हाँ जी मैम समझ आ गया। यहीं पे वीडियो पे पॉज करके कमेंट करना आपको। उसके बाद अभी देखिए इतना हुआ, अब मैं ZN की कुछ और प्रॉपर्टीज बताती हूँ आपको कि ZN में हम फाई कब अप्लाई करेंगे, कब अप्लाई नहीं करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं साइक्लिक ग्रुप, कि साइक्लिक ग्रुप होता क्या है। जैसे अभी तक देखो हमने ग्रुप पढ़ा था जब हमने, तो ग्रुप में कितनी प्रॉपर्टी पढ़ी थी गाइज, 4 प्रॉपर्टी पढ़ी थी, है ना। कि क्या होता है इसमें, जो 4 प्रॉपर्टी होती है कि फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर होनी चाहिए, एसोसिएटिव होनी चाहिए, उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, उसके बाद अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और थी तो उसको बोल देते थे हम अबेलियन ग्रुप, है ना। अगर 5 प्रॉपर्टी होल्ड थी किसी ग्रुप में तो उसको बोल देते थे अबेलियन ग्रुप। अब हमारे पास आ गया है साइक्लिक ग्रुप, कि हम साइक्लिक किसको बोल लेंगे, साइक्लिक ग्रुप होता क्या है। तो आप बोलोगे ZN का काम खत्म हो गया, नहीं, अरे अभी हम साइक्लिक की डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद अगेन ZN पे आएंगे। जब तक हम ZN के बारे में कंप्लीट नहीं डिस्कस कर लेते तो आगे नहीं जाएंगे। अब मैं आपको ZN में प्रॉपर्टीज बताने लग जाऊँ और आपको यही नहीं पता हो कि साइक्लिक ग्रुप होता क्या, तो आप कैसे सोल्व करोगे, नहीं होगा ना आपसे सोल्व। तो पहले हम डेफिनेशन देखते हैं किसकी, साइक्लिक ग्रुप की। तो देखो साइक्लिक ग्रुप हमारे पास क्या होता है, डेफिनेशन देखो आप लोग। साइक्लिक ग्रुप, एक ग्रुप G is said to be cyclic if there exists an element A belongs to G। ग्रुप का हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाए ग्रुप का, सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ G इज ऑफ द फॉर्म A⁴n, कि ग्रुप का एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए कि उसकी पावर करते जाए और पूरा ग्रुप क्या हो जाए हमारे पास मिल जाए, है ना। और अगर अंडर एडिशन प्रोडक्ट, और अगर अंडर एडिशन हमारे पास ये वाला ग्रुप है तो इसमें A⁴n के प्लेस पे हमारे पास क्या हो जाता है, n × A हो जाता है। A⁴n किस में था, प्रोडक्ट में था। और अगर ग्रुप अंडर एडिशन दिया हुआ है हमारे पास तो यहाँ पे A⁴n किस में चेंज हो जाता है, n × A में
चेंज हो जाता है। यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, इसको और समझ लीजिए। अगर किसी एलिमेंट की इंटीजर पावर करते जाए और उससे पूरा ग्रुप आ जाए, जिस एलिमेंट से ग्रुप आया है उसको बोल देते हैं जनरेटर, और अगर किसी ग्रुप का जनरेटर मिल जाता है तो उस ग्रुप को बोल देते हैं साइक्लिक ग्रुप। ग्रुप का जनरेटर ग्रुप के अंदर का ही एलिमेंट होगा, बाहर का एलिमेंट ग्रुप को जनरेट नहीं कर सकता। समझ आया? अच्छी बात है। नहीं आया तो अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे, उससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो एग्जाम्पल अभी आप, जैसे Z14 ही ले लो। अब Z14 को बेसिक से मैं फिर से बताऊंगी हर एक चीज़। ऑर्डर ऑफ फर्स्ट स्टेप है, ऑर्डर ऑफ Z14 कितना होगा हमारे पास, तो हो जाएगा 14। कितने कितने ऑर्डर के एलिमेंट मिलेंगे, इसको डिवाइड कर दो, 1 2, उसके बाद 7 और 14, 4 ऑर्डर के एलिमेंट मिलेंगे। एक ऑर्डर का मिलेगा, 2 का, 7 का और 14 ऑर्डर। इस ऑर्डर के हमारे पास क्या मिल जाएंगे, एलिमेंट मिल जाएंगे। एक ऑर्डर के कितने मिलेंगे, 2 ऑर्डर के कितने मिलेंगे, तो मैं आपको ओडी टेबल बताई थी मैंने आपको 30 तक, कि Z30 तक आपको ओडी टेबल बनानी है। बनाई है तो अच्छी बात है, नहीं बनाई तो अब आपकी वो फॉल्ट है। मैं तो क्या ही बोल सकती हूँ, ऑर्डर और नंबर ऑफ एलिमेंट। एक ऑर्डर का कितना मिलेगा, 1, 2 ऑर्डर का कितना मिलेगा, 1, 7 ऑर्डर के कितने मिलेंगे, 6, 14 ऑर्डर के कितने मिलेंगे, 6। टोटल एलिमेंट कितने होंगे, 6 6 12 और 2 14। 14 ही ऑर्डर था, 14 ही एलिमेंट आ गए। एलिमेंट का ऑर्डर मैंने ऐसे बता दिया। अब आप बोलोगे कि मैम आपको क्या याद था कि आपने इतनी जल्दी ऐसे ऑर्डर बता दिया। आपका क्वेश्चन क्या आएगा कि मैम आपने तो अब की बार इसमें इनवर्स एलिमेंट और ऑर्डर ऑफ एलिमेंट बताया ही नहीं, आपने तो सीधी ओडी टेबल बना दी। तो कैसे बना दी, है ना, डाउट तो है आपका कि कैसे बना दी। तो उस कैसे का आंसर मैं देती हूँ साइक्लिक ग्रुप से। ओके, अब आप बोलोगे यहाँ पे साइक्लिक ग्रुप का क्या यूज हुआ है। हाँ जी, देखते जाओ अभी आप। तो देखो, अब इस चीज़ को थोड़ी देर के लिए आप लोग भूल जाओ, जो मैंने अभी बताया ना, ये ओडी टेबल बना के बताई, इसको भूल जाओ कि मैंने ये बताई भी, इसको इग्नोर करो। अब देखो इसमें क्या निकालोगे, आइडेंटिटी एलिमेंट है, आइडेंटिटी का ऑर्डर 1, 1 का ऑर्डर कितना हो जाएगा, 14, 2 का ऑर्डर 7, 3 का ऑर्डर 14, 4 का ऑर्डर 7, 5 का ऑर्डर 14, 6 का ऑर्डर 7, 7 का ऑर्डर 2, 8 का ऑर्डर 7, 9 का ऑर्डर 14, 10 का ऑर्डर 7, 11 का ऑर्डर 14, 12 का ऑर्डर 14, 13 का ऑर्डर 12 का ऑर्डर 7, 13 का ऑर्डर 14, है ना। ये आप बोलोगे कि कैसे निकाला मैम आपने ये, तो ऑर्डर निकालना मैंने लास्ट लेक्चर में सिखाया था। अब 1 का इनवर्स क्या है, 1 का इनवर्स है मैम 13, तो जो 1 का ऑर्डर होगा वही 13 का ऑर्डर। 1 का ऑर्डर कितना है 14, तो 13 का ऑर्डर भी कितना हो जाएगा हमारे पास से 14। 2 का इनवर्स क्या है 12, 3 का इनवर्स 11, 4 का इनवर्स 10, 5 का इनवर्स 9, 6 का इनवर्स 8, 7 सेल्फ इनवर्स का ऑर्डर 2, है ना। ऑर्डर और इनवर्स निकालना लास्ट लेक्चर में गाइज मैं बता चुकी हूं, तो फिर से नहीं बताऊंगी अभी। अब देखो, साइक्लिक ग्रुप की जब डेफिनेशन की हमने तो क्या किया था, एक ग्रुप G is said to be cyclic if there exists an element A belongs to G such that every element of G is of the form A power n। और अगर एडिशन है तो एवरी एलिमेंट इज ऑफ द फॉर्म n इंटू ए। एन क्या है हमारे पास यहाँ पे, n है इंटीजर, कि इंटीजर लेते जाए, ए कोई भी ग्रुप का एलिमेंट ले लो और n इंटीजर लेते जाए, तो वो क्या आ जाए हमारे पास, वो पूरे ग्रुप को क्या कर दे, जनरेट कर दे। अगर पूरा ग्रुप बना देता है वो एलिमेंट, तो उस एलिमेंट को बोल देते हैं जनरेटर। और ये जो ग्रुप है ये क्या हो जाएगा हमारे पास, जो ग्रुप बनेगा वो क्या बन जाएगा, ग्रुप बन जाएगा साइक्लिक। तो देखो हम Zn में हम 1 को ही लेके चलते हैं, सबसे बेसिक 1 को ही लेके चलते हैं। 1 इंटू 1 करेंगे 1 आ जाएगा, 1 इंटू 0 करेंगे 0 आ जाएगा, 1 इंटू 2 करेंगे
2 आ जाएगा, 1 इंटू 3 करेंगे 3 आ जाएगा, 1 इंटू 4 करेंगे 4 आ जाएगा, 1 इंटू 5 करेंगे 5 आ जाएगा, अप टू सोन 1 इंटू n करेंगे तो n ही आ जाएगा। और अगर 0 से n तक के एलिमेंट आ गए हमारे पास ग्रुप में, तो ग्रुप तो कैसा हो गया, जनरेट हो गया। तो 1 एक अकेला Zn में एक अकेला ऐसा एलिमेंट था कि जिसने पूरे ग्रुप को क्या कर दिया, जनरेट कर दिया। तो 1 ने अगर पूरे ग्रुप को जनरेट कर दिया तो ग्रुप कैसा हो गया, साइक्लिक हो गया, है ना। ग्रुप कैसा हो गया, ग्रुप हो गया साइक्लिक। और 1 इसका क्या हो गया, जनरेटर हो गया। 1 इसका क्या हो गया, 1 इज जनरेटर ऑफ Z14 एंड Z14 इज साइक्लिक। अब आप बोलोगे कि मैम एक ही जनरेटर होगा इसका, और नहीं हो सकते। तो मैं बोलूंगी जो एलिमेंट है वो जनरेट होगा, तो जो एलिमेंट का इनवर्स है वो भी तो क्या होगा, उसका जनरेटर होगा। अगर 1 जनरेटर है तो 1 का इनवर्स क्या है, Z14 में 13, तो 13 ऑल्सो, है ना। अब आप उसके बाद बोलोगे मैम क्या और भी जनरेटर हो सकते हैं इसके, हाँ जी और भी जनरेटर हो सकते हैं। तो आप बोलोगे ऐसे कितने एलिमेंट है जो इसके जनरेटर हो जाएंगे। तो मैं बोलूँगी गाइज 514 निकाल लो, 2 इंटू 7 करके निकालोगे तो 1 इंटू 6 आ जाएगा। 5 अलग अलग से अप्लाई करोगे ना, 5 2 इंटू 5 ऑफ 7, 5 2 1 होता है, 5 7 प्राइम तो 6 आ जाएगा। तो इसके जनरेटर होंगे गाइज 6, 2 तो मैंने बता दिया, 1 और 13, 4 जनरेटर और होंगे। अभी इसके क्या होएगा, 4 जनरेटर और होंगे। वो कौन कौन से होंगे, जिसका ऑर्डर 14 है ना, एलिमेंट का, जिसका भी एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल है, वही हमारे क्या हो जाएंगे, जनरेटर हो जाएंगे। 5 का ऑर्डर कितना है, 14, ग्रुप का ऑर्डर कितना है, 14। तो एलिमेंट का और ग्रुप के ऑर्डर का अगर GCD 1 आ जाता है, या तो इसको ऐसे बोल दो कि अगर एलिमेंट का और एलिमेंट का और ऑर्डर ऑफ G का अगर GCD ले, अगर वो हमारे पास 1 आ जाए तो वो उसका क्या हो जाएगा, वो उसका हो जाएगा जनरेटर। या फिर ऐसे बोल दो 5 का ऑर्डर निकाला 14, ग्रुप का ऑर्डर कितना था 14, तो 5 की, अब देखो 5 का प्रूफ करते हैं। चलो 5 जनरेटर है या नहीं है, तो देखो 0 इंटू 5 करेंगे 0 आ जाएगा, 5 इंटू 1 करेंगे 5 आ जाएगा, 5 इंटू 2 करेंगे 10 आएगा, ओके। 3 इंटू 5 करेंगे 15, 15 को 14 से जब रिड्यूस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा गाइज। रिड्यूस भी तो करेंगे ना, क्योंकि Z14 में तो 14 तक एलिमेंट होते हैं। अब हमारा आ गया प्रोडक्ट से 15, तो रिड्यूस करेंगे तो 15 को जब 14 से डिवाइड करेंगे तो नॉन नेगेटिव रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 1। तो 1, 4 इंटू 5 करेंगे तो 20, 20 को रिड्यूस करेंगे 14 से तो आ जाएगा 6। 5 इंटू 5 करेंगे 25, 25 को 14 से रिड्यूस करेंगे तो आ जाएगा 13। 6 इंटू 5 करेंगे तो 30, 30 को जब 14 से रिड्यूस करेंगे तो आ जाएगा 2। 7 इंटू 5 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा गाइस, 7 इंटू 5 करेंगे तो आ जाएगा 35। 35 को जब 14 से रिड्यूस करेंगे तो कितना आ जाएगा गाइज, 8 आ जाएगा। 8 इंटू 5 करेंगे 40, 40 को जब हम 14 से रिड्यूस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा हमारे पास। 9 इंटू 5 करेंगे तो 45, 45 को जब 14 से रिड्यूस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 10 इंटू 5 करेंगे तो 50, 50 को 14 से रिड्यूस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, है ना। 11 इंटू 5 करेंगे 55, 55 को 14 से जब हम रिड्यूस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। 12 इंटू 5 करेंगे तो 60 आएगा, 60 को 14 से रिड्यूस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ऐसे करते जाओगे तो देखो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 भी कहीं आ ही जाएगा। जब 13 इंटू 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, फिक्स 65, 65 को जब इससे रिड्यूस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 7 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया, 10 आ गया, 12 आ गया, 13 आ गया, 11 भी ऐसे ही आ ही जाएगा जब करके देखोगे आप लोग।
तो 5 भी पूरे ग्रुप को क्या कर देगा गाइस, जनरेट कर देगा। अब 5 ने जनरेट किया है तो जो 5 का इनवर्स है 9 वो भी जनरेट करेगा, है ना। अब 5 और 9 4 जनरेटर आ गए, उसके बाद एक एलिमेंट था 3, तो सेम 3 भी इसको कैसे करेगा, ऐसे ही जनरेट कर देगा। तो ग्रुप कैसा हो गया हमारे पास, साइक्लिक हो गया। तो अभी आपको याद रखना है, क्या याद रखना है गाइस, तो अभी आपको क्या याद रखना है कि जो Zn होता है वो हमारे पास हमेशा क्या होता है, वो हमेशा साइक्लिक ग्रुप होता है। Zn अबेलियन भी होता है एंड Zn साइक्लिक भी होता है। अबेलियन लास्ट लेक्चर में प्रूफ किया था, साइक्लिक हमने आज ही इसको प्रूफ कर दिया। ठीक है गाइज, तो अबेलियन होता है और साइक्लिक होता है, ये हमने आज इस लेक्चर में देख लिया है। ओके, अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करके आप लोगों को जरूर बताना है। ओके, अब आप बोलोगे कि मैम आपने 5 को कैसे अप्लाई किया था, तो हाँ जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसमें 5 को कैसे अप्लाई किया था। देखो एक सेकेंड, यहाँ पे लिखी हुई है ये चीजें। अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर n है और ग्रुप साइक्लिक है तो कितने जनरेटर होंगे, 5n जनरेटर होंगे। ओके, 5n क्या होंगे, उसके जनरेटर होंगे। 5n मैंने निकालना सिखा दिया, Z6 है, जैसे Z6 के 5 6 निकालेंगे तो 2 जनरेटर आ जाएंगे, 1 एंड 5, क्योंकि 1 तो हमेशा Zn का क्या होता है, जनरेटर होता है। 1 अगर जनरेटर है तो 1 का जो इनवर्स होता है वो भी हमेशा क्या होता है, वो भी जनरेटर होता है। उसके बाद नेक्स्ट रिजल्ट है गाइज, जितना ग्रुप का ऑर्डर है उसके डिवाइजर लिख लो। अगर ग्रुप साइक्लिक है तो उसकी ओडी टेबल में डायरेक्ट बना सकते हैं, कैसे, अप्लाई कर दो। जैसे Z6 की थी, Z6 के एलिमेंट कितने हैं, डिवाइजर लिखो Z6 के। Z6 को कौन कौन डिवाइड करेगा, 1 करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, 6 करेगा, आर द डिवाइजर ऑफ Z6। Z6 पे इन पे ओडी टेबल अप्लाई कर दो, सॉरी ओडी बोल रही हूँ, 5 अप्लाई कर दो। 1 पे 5 1 1, 5 2 1, 5 3 2, 5 6 2, टोटल 6 हो गए। जैसे मैंने आपको जब ये वाली चीज़ बताई थी, यहाँ पे कहाँ गया ये वाला, तो मैंने यहाँ पे किसके निकाले थे, 14 के निकाले थे। तो 1 2 7 14, एक ऑर्डर का आएगा, 2 ऑर्डर का आएगा, 7 का और 14 ऑर्डर का आएगा। सब पे क्या किया, 5 अप्लाई कर दिया। 5 1 की वैल्यू 1, 5 2 की वैल्यू 1, 5 7 की वैल्यू 6, 5 14 की वैल्यू 6। तो आपको क्या निकालना आना चाहिए, 5 निकालना आना चाहिए। तो ऐसे ही ये था हमारा लेक्चर में Zn का ग्रुप, Zn को साइक्लिक कैसे बोलते हैं, 5 कैसे अप्लाई करते हैं, एलिमेंट का ऑर्डर, इनवर्स, साइक्लिक ग्रुप, ये सब कुछ आज हम इस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। गाइज आई थिंक लेक्चर ज़्यादा लेंथी हो जाता है, तो हम UN जो है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि UN ग्रुप क्या होता है एंड प्रॉपर्टीज ऑफ UN। आज के लिए इतना ही है गाइज, आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आपको, अगर सच में आपको लेक्चर अच्छा लगा रहा है तो कमेंट करके जरूर बताना गाइज, क्योंकि आपके कमेंट से ही मेरे को मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ आपको समझ आया है, मेरी मेहनत सफल हुई, मैंने जो लेक्चर रिकॉर्ड किया है वो आपको समझ आने लग रहा है। अदरवाइज फिर मेरा लेक्चर ऐसे अपलोड किया का कोई फायदा नहीं है। देखो व्यू का चक्कर नहीं होता गाइज, व्यू कितने भी आए मैटर नहीं करता, मैटर करता है आप लोगों का रिस्पॉन्स, कि आप कैसा रिस्पॉन्स देने लग रहे हो मुझे। तो कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा किया करो कि मेरे को मोटिवेशन मिले और मैं फिर जल्दी जल्दी लेक्चर बनाऊँ। अब आपने फर्स्ट लेक्चर पे कमेंट नहीं किए तो मेरे को ये लगा पता नहीं बच्चे कर भी नहीं रहे, मेरे को ये लगा कि मतलब मैं ऐसे ही कराने लगी, ग्रुप थ्योरी किसी को करना ही नहीं है, तो ये दिमाग में आता है। तो इस चीज़ के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना है। और UN ग्रुप अब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है गाइस। ज़्यादा लेक्चर को लेंथी नहीं करती हूँ मैं, क्योंकि फिर 1 घंटे का लेक्चर देखना भी थोड़ा लेंथी हो जाता है। तो UN नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ओके। तो कमेंट करके बता देना, और चैनल न्यू हो, चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना, ओके। थैंक यू।